शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु सर का ये 100 प्रश्नों का ये 10वां सेट है और लगातार हम ये सीरीज दे रहे हैं आपको, खास करके बिहार दरोगा के लिए दे रहे हैं, लेकिन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिएगा, 2 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था कि ताकि छठ पूजा था, आपको पता है, तो इसीलिए नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से और लास्ट तक बने रहिएगा, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आसानी चक्रवात का नामकरण जो है किसने किया? तो ये जो है आपका श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिएगा ये भारत में किया गया। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास जो है भारत और कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगल बगल का जो आवाज़ जो है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते रहना है। और ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है आपका 131वां है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका एक्सिस बैंक को। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन कौन बना है? तो ये जो है आपका आईआईटी जो है मद्रास बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया गया, यह संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका शुक्र मिशन से। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया? तो ये जो है आपका हैदराबाद को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है आपका मीना नैयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, रेड क्रॉस दिवस, तो ये जो है आपका 8 मई को मनाया जाता है ना? तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 8 मई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित है? तो ये क्या क्या आंसर हो जाएगा? तो 2021 से 30। आगे देखिएगा, हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में जो है आपका 10 लाख जो है राशि प्रदान किया जाता है। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं? तो ये जो है आपका श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है? तो देखिएगा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यही जो है गलत है। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं, उपयुक्त नियम संबंधित है? तो ये जो है आपका थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो ये जो है आपको धारा की दिशा बताना चाहिए। आंसर जो है क्या होगा, हाँ सॉरी, चुंबकीय बल की दिशा, धारा नहीं, चुंबकीय बल की दिशा। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि जब उत्तल लेंस के सामने 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक, छोटा और उल्टा होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान है। तो ये जो है आपका 510 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। तो ये जो है आपका 90 से 100 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है। तो ये जो है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है, क्या होगा? तो ये जो है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड मात्रक है। तो ये संवेग का मात्रक है। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है? तो ये जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है? तो एक मिनट, ये जो है नाइट्रिक अम्ल होगा इसका आंसर, नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्ट पीटर है? तो ये जो है आपका सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रबड़ आसानी से किस में घुलता है? तो ये जो है कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 30 नंबर, पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो पायरागाइराइट जो है आपका सिल्वर का आपका अयस्क है। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयव तत्व है। तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो ये तो एल्युमिनियम होगा। एक मिनट, एल्युमिनियम नहीं, टंगस्टन होगा। टंगस्टन, एल्युमिनियम तो बनाते ही हैं। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है। तो ये जो है ले ब्लॉक प्रक्रम। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी असत्य को छांटना है? तो इसमें जो है नाइट्रो जो है इसका जो है ये जो है गलत होगा। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता थे। तो ये जो है रीचर। आगे देखिएगा 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो ये जो है लवक कहलाता है। आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? तो देखिएगा किस कारण से एड्स जो है नहीं फैलता है। तो ये काफ़ी आसान है, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर। ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? तो पनीर उद्योग में जो है पेनिसिलिन का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो कौन सा विकल्प जो है आपका असत्य है, इसको चुनना है। तो देखिएगा कीट द्वारा परागण, ये जो है गलत है। आगे देखिएगा, उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक हैं? तो ये जो है आपका मार्सेलो मैलपीजी। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये जो है आपका गैनोंग पोटोमीटर। आगे देखिएगा 42 नंबर क्या कह रहा है, समुद्री खीरा किस संघ के जीव है? तो समुद्री खीरा जो है एकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? तो ये जो है एंटीबॉडी जो है AB में अनुपस्थित होता है, इसमें जो है एंटीजन होता है। आगे देखिएगा अगला जो है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिक्सिडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये जो है थायरोक्सिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं। तो जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची हैं। आगे देखिएगा रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है आपका हॉकी से है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका असत्य है? तो देखिएगा
जिम्नास्टिक, ठीक है। खो खो, खो खो में तो 9 होता है, यही गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नहीं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा 49 नंबर कह रहा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो है आपका लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूट की तरफ है और कह रहा है कौन जो है आपका सही है। तो देखिएगा देखते हैं कौन सही है। यहाँ पर्यावरण के यानी सिंधु सभ्यता के बारे में कह रहा है, यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इनका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था। बिल्कुल सही बात है। फिर जो है यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही बात है। इसके बाद सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, गलत बात है, ये करता था, है ना, यानी ये जो है आपका गलत है। आगे यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, तो सही बात है। 1, 2 और 4 ये जो है इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। तो प्रथम विभाजन जो हुआ था वो द्वितीय बौद्ध संधि के दौरान हुआ था। आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय यह बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से 5वां प्रांत कौन था? तो 5वां प्रांत जो है आपका कलिंग था। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो गुप्तकालीन मंदिर जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये नहीं है, बाकी सब है। आगे देखिए कौन सा विकल्प जो है सत्य है? तो सत्य को पहचानना है, ध्यान दीजिएगा। तो नीति सार का कमंतक ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। बाकी सब किताब जो है आप कमेंट कर सकते हैं कौन कौन लेखक कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत है। तो जानकारी का स्रोत क्या है? तारीख फिरोज शाही। अगला देखिएगा, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो ये जो है आपका मेवाड़ का उल्लेख है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, संगमनेर का युद्ध जो है कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध जो है 1679 में हुआ था। आगे देखिएगा, मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? तो मंझी प्रथा का संबंध जो है आपका गुरु अमरदास से था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो लॉर्ड रीडिंग से संबंधित जो है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना नहीं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु नहीं। आगे देखिएगा, अगला जो है क्या कह रहा है, 1919 का रॉलेट एक्ट की वापसी, यही जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति के समय गढ़ मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये जो है नेतृत्वकर्ता शंकर शाह थे, ठीक है। आगे देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी गलत है? तो गलत जो है आपका ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। आगे देखिए, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक जो थे गिरीश चंद्र घोष थे। अगला देखिए, गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ। तो गांधी दास पैक्ट जो है संपन्न हुआ नवंबर 1924 में। आगे देखिएगा, कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये जो था आपका साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। आगे देखिएगा, विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है आपका अरावली है। आगे देखिएगा, लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। आगे देखिएगा 68 नंबर, जुक्कू की घाटी किस राज्य में है? तो जुक्कू की घाटी जो है नागालैंड में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण सोन नहीं है। आगे देखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ तो किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो ये जो है राजस्थान में हुआ। आगे देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो देखिएगा इसका आंसर है साल, ठीक है,
साल वृक्ष नहीं है। आगे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये जो है आपका 1996 से 97 के बीच हुआ था। आगे देखिए असत्य विकल्प को चुनिए, यानी कौन सा जो है विकल्प जो है आपका गलत है? तो श्रीशैलम जो है गोदावरी पर नहीं, कृष्णा नदी पर है। आगे देखिएगा ट्रेटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर है? तो ये जो है आपका गेहूं और राई के बीच है। आगे देखिएगा 74 हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्या कह रहा है? नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये जो है आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। अगला देखिएगा कमलौंग बाघ अभयारण्य अवस्थित है। कमलौंग बाघ अभयारण्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे लानोज जो है घास स्थल किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। आगे देखिएगा लावनी जो है किस राज्य का लोक संगीत है? तो महाराष्ट्र का है। एक मिनट देखिए, महाराष्ट्र का है। आगे देखिएगा रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो रियांग जो है आपका त्रिपुरा की जनजाति है। आगे देखिएगा अलांग सोसिया क्या है? तो अलांग सोसिया जो है आपका जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 नंबर कह रहा है कि संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन काल है। तो संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन काल है तो 65 सेकंड है। आगे देखिएगा संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जो है आपका जुलाई 1946 में हुआ। आगे देखिएगा संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो ये जो है आपका हो जाएगा 93वां संशोधन के तहत। आगे देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन उपबंध का प्रावधान जो है ग्रहण किया गया है। तो ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो देखिए इसमें जो है आपका आंसर जो है ये नोट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बात है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब आंसर क्या होगा आपका? भारत सरकार अधिनियम जो है 1935। देखिए आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ये जो है लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब ये होगा, अन्यथा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? तो क्रीमी लेयर का मापदंड जो है आपका 8 लाख है। ऑप्शन सी आंसर सही है। आगे देखिएगा 87 नंबर, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? तो ये जो है आपका अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 88 नंबर, नीति निषेक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार विद्वान का है। तो ये जो है किस विद्वान का है? तो BN राव। आगे देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो ये किस में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 70 में किया गया है। आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो क्या शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो है अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो ये जो है आपका दिल्ली नहीं है, ये जो है मुख्यालय है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो ये जो है आपका अल्प सूचना प्रश्न। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो है आपका 30 सदस्य होते हैं। आगे देखिए नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष है? तो ये जो है आपका 1956। आगे देखिएगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष जो थे गोविंद बल्लभ पंत थे। आगे देखिएगा अगला जो है देखिए मैथ है, आपको बना लेना है, आंसर मिला देते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 97 नंबर ये भी मैथ है, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 98 नंबर देखिएगा, 98 नंबर भी मैथ है, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। और 99 नंबर विषम को छाटना है, तो विषम
आप छाट सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये सब जो है ना सब में भिन्न है ग्राम। ठीक है, आगे 100 नंबर जो है आपका रीजनिंग है, इसको भी बना लेना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्नों का सेट जो है आपको समाप्त हुआ। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अगल बगल का शोरगुल है, उसको थोड़ा सा समझना होगा आपको, वो सब को इग्नोर करना होगा। आपको सिर्फ प्रश्न को रिवीजन करते चलना है। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद।